एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट बैंकिंग इन इंडिया को, जिसमें हम पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ द डेवलपमेंट बैंक, एवोल्यूशन, स्ट्रक्चर एंड द प्रमोशनल रोल ऑफ डेवलपमेंट बैंकिंग इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इंडिया में डेवलपमेंट बैंक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन fostering the economic growth by channeling the resources into the critical sectors like industry, infrastructure, agriculture and entrepreneurship। और ये स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो फोकस करती हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर और प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द नेशनल डेवलपमेंट। सो द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट बैंकिंग एज डेवलपमेंट बैंकिंग जो है वो रेफर करता है बैंकिंग सर्विसेज को जो एम करता है प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द प्रोजेक्ट्स जो प्रमोट करते हैं इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ को। अनलाइक द कमर्शियल बैंक्स, जो डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं वो फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के ऊपर और सपोर्ट करते हैं सेक्टर्स को दैट आर ऑफन अंडरसर्व्ड बाय द कन्वेंशनल बैंकिंग चैनल्स। So the primary objective of the development bank is to support the development of industries, infrastructure and the other economic sectors to stimulate sustainable economic growth। और जो डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं ये फाइनेंस करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स को जिसमें हायर रिस्क होता है बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और वाइटल होते हैं फॉर द नेशनल डेवलपमेंट। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ डेवलपमेंट बैंकिंग इन इंडिया। सो इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा जो कंसेप्ट है डेवलपमेंट बैंकिंग का वो स्टार्ट होता है विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इन 1948। और इससे पहले बेसिकली लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की जो नीड्स थी वो एड्रेस की जाती थी थ्रू कॉलोनियल सेटअप्स लाइक कोऑपरेटिव बैंक्स एंड द मनी लेंडर्स। सेकेंड वन इज द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने रियलाइज किया द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस टू फंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो इसमें सेवरल डेवलपमेंट बैंक्स जो इस्टेब्लिश किए गए थे टू कैटर द स्पेसिफिक सेक्टर्स, जैसे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1964 के अंदर टू प्रमोट द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था टू फाइनेंस द एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1982 के अंदर टू प्रमोट एंड फाइनेंस द इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड। थर्ड वन इज द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ने काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस को लेकर आए टू डेवलप द बैंकिंग। और उस टाइम में जो काफ़ी सारे डेवलपमेंट बैंक्स जो थे उनका जो फोकस था वो शिफ्ट किया गया था और मर्ज किया गया था with the other entities as the economy opened up to the private investments। बैंक्स जैसे कि IDBI उसको ट्रांसफॉर्म किया गया था इनटू द कमर्शियल बैंक्स और डाइवर्सिफाइंग किया गया था उसकी ऑफरिंग्स को। एंड फोर्थ वन इज द मॉडर्न एरा। डेवलपमेंट बैंक जो है उन्होंने अडाप्ट करना शुरू किया द नीड्स ऑफ अ ग्रोइंग इकोनॉमी, जैसे कि फाइनेंसिंग द लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स एंड द टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंटरप्राइजेस। और न्यू इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया गया था जैसे कि नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट्स इन द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया। जो स्ट्रक्चर है डेवलपमेंट बैंकिंग इन इंडिया का उसको कैटेगराइज किया गया है उनके फंक्शंस और एरिया ऑफ ऑपरेशंस के ऊपर, जैसे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ये फोकस करता है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंसिंग करने के अंदर स्पेशली इनटू द कोर एंड द कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, जैसे कि IFCI, जैसे कि SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड वन इज द एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। ये प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, जैसे कि NABARD, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। थर्ड वन इज द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक्स। ये स्पेशलाइज होते हैं इन फंडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि रोड्स, पोर्ट्स एंड द पावर प्लांट्स। एग्जाम्पल्स इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड और NIIF। फोर्थ वन इज द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स। ये प्रमोट करते हैं फॉरेन ट्रेड को बाय फाइनेंसिंग द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एग्जाम्पल EXIM बैंक। फिफ्थ वन इज रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स।
ये फोकस करते हैं प्रमोटिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द स्पेसिफिक रीजन्स, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड. So now we are going to read about the promotional role of a development banks. जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं इंडिया के, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस ही प्रोवाइड करते हैं, बल्कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज अ प्रमोशनल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जैसे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म लोन्स को, इक्विटी सपोर्ट को फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, इनकरेज करता है मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स इन द इंडस्ट्रीज, प्रमोट करता है एंटरप्रेन्योरशिप को बाय ऑफरिंग द वेंचर कैपिटल एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. सेकेंड वन इज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. ये फंड करता है रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को, जैसे कि इरिगेशन, स्टोरेज एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये ऑफर करता है क्रेडिट फैसिलिटीज टू द फार्मर्स फॉर परचेजिंग द मशीनरी, सीड्स एंड द फर्टिलाइजर्स. थर्ड वन इज द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. फाइनेंस लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विच इज क्रिटिकल टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे कि हाईवेज, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स. और ये एक्ट करता है एज ए कैटलिस्ट फॉर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स in the infrastructure by public-private partnerships and more. Fourth one is the employment generation. ये promote करता है labor intensive industries को और small scale enterprises को to create the job opportunities, और support करता है self employment schemes को through microfinancing. Fifth one is the support for small and medium enterprises. ये provide करता है specialized credit facilities को to small and medium enterprises, और ये help करता है उनको ग्रो करने में और कंट्रीब्यूट करने में टू द इकोनॉमी. फैसिलिटेट करता है स्किल डेवलपमेंट और टेक्निकल असिस्टेंस को फॉर द स्मॉल बिजनेस ओनर्स. सिक्स वन इज द रीजनल डेवलपमेंट. फोकस करता है अंडर डेवलप्ड और बैकवर्ड रीजन्स को टू ब्रिज रीजनल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, और इस्टेब्लिश करता है इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल हब्स को इन लेस डेवलप्ड एरियाज. सेवेंथ वन इज द प्रमोशनल ऑफ एक्सपोर्ट्स. ये प्रोवाइड करता है फाइनेंसिंग सपोर्ट फॉर द एक्सपोर्टर्स टू इनहांस द इंडियाज ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, और असिस्ट करता है इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ इंटरनेशनल मार्केट्स और डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज. एट्थ वन इज द इनोवेशन ग्रीन फाइनेंस. ये इनकरेज करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बाय फाइनेंसिंग द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज, और ये सपोर्ट करता है रिसर्च और डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को इनटू द इंडस्ट्रीज. I hope everybody is clear with the concept of development banking in India. If you like the content, don't forget to like my video and subscribe to my channel. We'll meet you soon in the next lecture, so stay tuned. Bye bye.